तारीख थी 6 अप्रैल 2026। ब्रेकिंग न्यूज आती है कि रैपर ऑफसेट को एक कैसीनो के बाहर गोली मारी गई है। From rapper Offset for the first time since he was shot. The rapper Offset was shot at मशहूर रैपर और मिगोस ग्रुप के पूर्व सदस्य ऑफसेट हैं, पर फ्लोरिडा में जानलेवा हमला हुआ है। Rapper Offset has been shot at the Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood. और उसी शाम को रैपर लिल टीजे को अरेस्ट किया जाता है इस शूटिंग केस में। बट कुछ ही देर में लिल टीजे को बेल मिल जाती है। वो क्यों, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पर इस केस में अब ऑफसेट की एक्स वाइफ कार्डी बी पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कार्डी बी ने ऑफसेट से लड़ाई के चलते ऑनलाइन कुछ ऐसी बातें बोली थी कुछ महीनों पहले कि अब कार्डी बी को भी लोग इस शूटिंग से एसोसिएट कर रहे हैं। देखा जाए तो ऑफसेट अपने रैप ग्रुप मिगोस से फेमस हुए थे और ऑफसेट पहले व्यक्ति नहीं है जिनको इस ग्रुप से गोली मारी गई हो। यस, 2022 में मिगोस के आर्टिस्ट टेक ऑफ को भी गोली मारी गई थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और इसमें इत्तेफाक की बात तो ये है कि ऑफसेट की तरह टेक ऑफ को भी एक कैसीनो के बाहर ही गोली मारी गई थी। शायद मिगोस के लिए कैसीनो ठीक जगह नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे शूटिंग से रिलेटेड। लिल टीजे का क्या रोल था, कार्डी बी ने क्या कहा था, सब। तो इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाई ऑफसेट गॉट शॉट। मिगोस ऐसा एक रैप ग्रुप जिनके बिना मॉडर्न ट्रैप सीन इमेजिन ही नहीं कर सकते। ट्रैप म्यूजिक को मिगोस ने एक नए लेवल पे पहुंचाया है। ऑफसेट, टेक ऑफ, क्वेवो ऐसा एक ट्रायो जो आपस में बहुत अच्छी तरह सिंक हो जाते हैं एक ही बीट पे। यूजुअली हिप हॉप में सभी रैप ग्रुप वाले यही क्लेम करते हैं कि वो फैमिली है, बट इधर मिगोस एक्चुअली में फैमिली है, यानी सही में ये लोग रिलेटेड है एक दूसरे से। क्वेवो जो है वो टेक ऑफ के मामा यानी अंकल लगते हैं और ऑफसेट क्वेवो के कजिन है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 2013 में वर्साचे सॉन्ग के साथ ये लोग पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल हुए थे एंड 2016 में इनका गाना बैड एंड बूजी ने पूरा इंटरनेट जाम कर दिया था। मिगोस ग्रुप को हम सिर्फ हिट मेकर्स ही नहीं कह सकते बल्कि इन्हें ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। आजकल के कई रैपर्स का फ्लो, बीट और स्टाइल में मिगोस का इन्फ्लुएंस हमें क्लियरली दिखता है। मिगोस ने बैक टू बैक नंबर 1 एल्बम्स दिए हैं, कल्चर 1 एंड कल्चर 2 एंड इवन ग्रैमी अवार्ड के लिए तक नॉमिनेट हुए हैं। सब कुछ सही चल रहा था, बट लेट 2021 में ये खबरें आने लग गई थी कि ये ग्रुप अब अलग हो रहे हैं। मींस क्वेवो, ऑफसेट एंड टेक ऑफ सब अपने करियर पे फोकस करेंगे एंड इनकी आपस में कुछ फूट हुई है। फिर देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह ठीक थे। क्वेवो ने इंडिविजुअली अपना करियर अच्छा खासा ग्रो कर लिया था। ऑफसेट भी अपने लाइफ में सेट थे आफ्टर मैरिइंग कार्डी बी। बट 2022 में एक बॉलिंग एली कैसीनो के बाहर टेक ऑफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक्चुअली मैटर ऐसा था कि डाइस गेम चल रहा था वहां पे और टेक ऑफ भी वही मौजूद थे एंड कुछ बहसबाजी हुई उस डाइस गेम में दो जनों के बीच में और मैटर एस्केलेट होते होते गन फायरिंग तक हो गई। गोली किसी और पे चलाई गई थी बट वो लगी जाके टेक ऑफ को। इस इंसिडेंट के बाद तो मानो जैसे मिगोस ग्रुप का फुल एंड फाइनल एंड हो गया। देन अब ये लेटेस्ट न्यूज, ऑफसेट को भी गोली मारी गई है बट ग्रेटफुली ऑफसेट सेफ है अभी। वैसे ऑफसेट का करियर कुछ सही नहीं चल रहा था कुछ टाइम से। मतलब मिगोस जैसा वर्ल्ड वाइड नॉन ग्रुप जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे एक टाइम पे, बट अब ऑफसेट पे ये एलिगेशन लग रहा है कि वो ब्रोक है एंड काफी लोगों को पैसे देना है ऑफसेट को। सो करेंटली ये एलिगेशन लगाने वाले प्राइम व्यक्ति जिनको इस शूटिंग के लिए अरेस्ट किया गया है वो है रैपर लिल टीजे। पास्ट कुछ महीनों से ऑनलाइन ये फ्यूड चल रहा है दोनों के बीच, वो भी महज $10,000 को लेके। लिल टीजे का ये कहना है कि ऑफसेट उनके पैसे यानी जो $10,000 है वो दे नहीं रहे हैं एंड उन्होंने ऑफसेट और उनके चैट्स का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था। इसको बेसिकली गैम्बलिंग डेप्ट बोला जा रहा है और महीनों से लिल टीजे के पैसे नहीं दे रहे हैं ऑफसेट और इसके चलते इन दोनों का आपस में ऑनलाइन काफी ज्यादा बीफ भी चल रहा था। एंड अब ये न्यूज भी आ रही है कि ऑफसेट बहुत ज्यादा गैम्बलिंग एडिक्ट है, बोले तो सट्टेबाज है। अब जैसे ही ऑफसेट के साथ ये शूटिंग इंसिडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है शक लिल टीजे पे ही जाएगा क्योंकि इनकी बीफ जो है वो ऑनगोइंग थी। इस तरह पुलिस वालों ने लिल टीजे को अरेस्ट किया, लेकिन अरेस्ट के बाद पता चला कि लिल टीजे का इस शूटिंग में कोई भी हाथ नहीं था और उन्हें तुरंत बेल दे दिया। एक्चुअली किसी और से राड़ा हुआ था ऑफसेट का उस कैसीनो में। वैसे कुछ दिन पहले ऑफसेट का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे वो एक फैन को फोटो लेने से मना कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो अकेले ही है, यानी कोई भी सिक्योरिटी उनके साथ नहीं है।
only a picture, goddamn, nigga. You ain't that much of a celebrity, bro. You ain't that much of a celebrity, bro. That's only gonna ask for a picture. I'm not for a picture. Goddamn, we black people. सो जिनसे ऑफसेट का राड़ा हुआ उस कसिनो में, उनको पता था कि ऑफसेट के पास कोई भी बैकअप नहीं है और घुमा फिरा के इस मैटर में लिल टीजे फंसे। और बेल मिलने के बाद लिल टीजे का रेस्पॉन्स कुछ ये था। Did he put his hands on you first? He would never play with me like that in his life. He told Local 10 cameras some of his account of what happened. Yo, that shot me. That shot me. La is a rat cat. Weirdos. एंड अब तो ये बीफ और आग पकड़ेगी। एंड लिल टीजे ने इवन ऑफसेट को रैट भी कहा। वैसे ये ऑफसेट के केस में डेस ब्रायन भी आगे है और काइंड डेस ब्रायन भी एक्सपोज कर रहे हैं ऑफसेट को कि $8,000 उधार है ऑफसेट पे, जो कि ऑफसेट लौटा नहीं रहे हैं डेस को। देखा जाए तो ये चकाचौंध ऑफसेट का सब एक दिखावा था। असल जिंदगी में वो काफी खराब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कार्डी बी के साइड की कि कार्डी बी का क्या एंगल है इस केस में। कार्डी बी और ऑफसेट का रिलेशनशिप हिप हॉप इंडस्ट्री के सबसे फेमस और ड्रामेटिक रिलेशनशिप में से एक है। कार्डी बी और ऑफसेट की मुलाकात 2016 में हुई थी। दोनों ने ऑफिशियली अर्ली 2017 में डेटिंग स्टार्ट की और उसके बाद ऑफसेट ने कार्डी बी को अक्टूबर 2017 में प्रपोज किया लाइव कॉन्सर्ट के बीच में स्टेज पर। एंड उस प्रपोजल रिंग की कीमत उस वक्त $500,000 था, यानी करीब 5 करोड़ रुपए। और इस तरह 2017 में कार्डी बी और ऑफसेट ने शादी कर ली ऑफिशियली और उसके बाद एक बेटी भी हुई इनको, कल्चर। बट 2018 में चीजें बिगड़ने लग गई दोनों के बीच में और कार्डी बी ने ये आरोप लगाया ऑफसेट पे कि वो चीट कर रहे हैं करके। और फिर चीजें इतनी बिगड़ने लग गई कि 2020 में डिवोर्स के लिए फाइल किया था कार्डी बी ने, लेकिन फिर बाद में इन दोनों का पैचअप हो गया था। एंड फिर से यही सब ड्रामा चलने लग गया ऑफसेट की तरफ से और इसके चलते 2023 में ये लोग ऑफिशियली अलग हो गए। एंड कार्डी बी ने फिर से यही एलिगेशन लगाया था कि ऑफसेट चीट कर रहे हैं करके। बेसिकली ये रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक रहा है इन दोनों के बीच में। एंड इसी के चलते कार्डी बी ने ट्विटर स्पेस, जो कि अब एक्स है, उस पे आके ऑफसेट के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी। एंड बोलते बोलते ऑफसेट के लिए ये भी कहा कि आई वांट यू टू डाई स्लो, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे तड़प के मरो। And this is why, you know what? This is why when your nigga gets you mad, don't go entertaining shit from the past just because somebody else gets you mad. Because they can fucking wait. You want me to crash out. You want people to think that I'm on you. So because you so-called want me to fucking ruin my career. No, fuck you, bitch. I will really violate and crash out for real. Stop. Leave me the fuck alone. Because I told you yesterday. Yo, leave me the fuck alone. Fucking hate you. Oh my God. I wish you died. So much I fucking hate you, bitch. I don't give a fuck. बस फिर क्या, ये ऑफसेट के गोली वाले इंसिडेंट के बाद कार्डी बी की ये क्लिप काफी हेवीली सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे। लेकिन कार्डी बी और उन शूटर्स के बीच में कोई भी विजिबल लिंक नहीं है एंड बहुत फेक न्यूज फैल रहा है ऐसे कि वो शूटर्स कार्डी के थे एंड ऑल। असल में उस वीडियो में जो कार्डी बी ने कहा था वो काफी इमोशनल होकर कहा था, ना कि ऐसे कि कार्डी बी ऑफसेट को मारने के लिए शूटर्स भेजेंगे। और कार्डी बी अपने नए रिलेशनशिप में काफी खुश है और ऑफसेट से वो मूव ऑन कर चुकी है कंप्लीटली। सो कैसीनो में जो वर्बल फाइट हुआ था ऑफसेट और कुछ लोगों के बीच में, उसी के रिजल्ट में ऑफसेट पे गोली चली थी, ना कि इसमें लिल टीजे और कार्डी बी का कोई हाथ था। पुलिस वालों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है इसके चलते, बट लिल टीजे या कार्डी बी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो ये फेक रूमर से बचो। और जिनको कस्टडी में लिया है वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उस कैसीनो एली में ऑफसेट के साथ इन लोगों की कुछ बहस हुई थी और इसी के चलते ये घटना हुई थी। एंड जैसे मैंने बताया था कि ऑफसेट के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सट्टेबाजी अलग चल रही है और पर्सनल लाइफ काफी खराब है देखा जाए तो। ग्रेटफुली एक ही चीज अच्छी है इसमें कि ऑफसेट अभी खतरे से बाहर है और चिल मारते हुए नजर भी आए हैं हमें हॉस्पिटल के बाहर ऑफसेट। वैसे क्या आप मीगोस के म्यूजिक के फैन थे या हो, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, पुश एचटी और गुची बेन के बीच अभी रिसेंटली क्या कांड हुआ है उस पे एक एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करना। सो ये था भाई लोग ऑफसेट के करंट शूटिंग का पूरा सीन। आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।